नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज हमारे साथ में है विधानसभा झबरेड़ा 29 के विधानसभा प्रभारी भाई सुफियान जी और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के। जी हाँ, आज मैं अपने चैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुफियान जी से कुछ मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। साथियों, यह तो आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने सब बेचारे अपने लिए ही बने हैं। जनता को कोई राहत का काम नहीं दिया है और जनता के ना तो मुद्दों की बात की जाती है उत्तराखंड के अंदर और ना ही जनता के लिए जिस प्रकार से बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, या फिर नौजवान जो तबका फिर रहा है नौजवान, या फिर जिस प्रकार से महंगाई का लेवल ऊंचे स्तर पर है उत्तराखंड के अंदर। अगर इन बातों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ही केवल अपने मुख्यमंत्री पद के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं झबरेड़ा के विधानसभा प्रभारी यानी के सुफियान भाई से। एक बहुत ही अच्छे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। चलो मैं उनसे दो चार सवाल पूछता हूं। तो चलिए सुफियान भाई की ओर चलते हैं। जी सुफियान भाई, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान भाई, मेरे कुछ सवाल हैं आपकी आम आदमी पार्टी के कि आपकी आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से अपने लेवल को लेकर आई है और जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मालूम है कि विकास के नाम पर यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो मेरे चंद सवाल हैं, मेरी क्या पूरी जनता के कुछ सवाल हैं, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं ताकि यहाँ की जनता को भी मालूम पड़े कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले, मेरा एक सवाल है सुफियान भाई जी, आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड के अंदर आती भी है विधानसभा के चुनाव के अंदर तो कितनी सीटों पर आपकी आम आदमी पार्टी इस विधानसभा की उत्तराखंड की विधानसभा पर लड़ेगी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव जो होगा वो 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से चुनाव को लड़ा जाएगा। 70 सीटों पे ही चुनाव होगा, यानी जितनी उत्तराखंड के अंदर सीटें हैं सभी सीटों पर पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। अच्छा सुफियान भाई, एक बात तो बताइए, क्या 70 विधानसभा पर इस बार आम आदमी पार्टी, और मैंने भी सुना है कि 70 की 70 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के लिए जा रही है जी। और अगर आपकी पार्टी के कुछ विधायक आ भी जाते हैं, वैसे मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि 70 के 70 ही आपकी आम आदमी पार्टी के ही विधायक आए, क्योंकि जनता आज उत्तराखंड के अंदर त्राही माम के नारे लगा रही है। तो अगर आपकी पार्टी उत्तराखंड के अंदर मान लीजिए कुछ विधायक आ भी जाते हैं, जिस स्तर पर आप लोग जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, सारिक अफरोज भाई जैसे प्रदेश के उपाध्यक्ष लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं और वहीं पर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो रात दिन बेजोड़ बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में मुद्दों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में पिछले जब से भाजपा और कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है, उन्होंने तो 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अभी तक रही है। उसमें क्या है कि कोई भी काम अब तक इस तरह का नहीं हो पाया है जिससे उत्तराखंड का लेवल दिखाई दे देश के अंदर कि उत्तराखंड भी कोई चीज है देश के अंदर। क्योंकि जितनी सुविधाएं जितनी प्रकृति की ओर से हमें मिली हुई हैं उस तरीके से विकास उत्तराखंड के अंदर नहीं हो पा रहा है। अच्छा सुफियान भाई, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि जैसे कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर बनता है जी, हरीश रावत जी रहे, उधर तीरथ सिंह जी अब आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह जी रहे, पहाड़ के लोगों के बारे में प्लान के ऊपर आकर बताते हैं कि पहाड़ में बहुत काम किया, लेकिन जब मैं पहाड़ के अंदर गया तो मेरी पहाड़ के लोगों से बात हुई
तो वो लोग कहते हैं कि पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं करते, ये मुख्यमंत्री ये प्लान के लिए कार्य करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं कि प्लान बीजेपी झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, क्योंकि हर बार बड़े लीडर इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं कि पलायन को रोकेंगे, पलायन को रोकेंगे, लेकिन किसी के पिताजी में ऐसा दम ही नहीं रहा कि जो पलायन के लिए उन लोगों को रोक पाए। मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड के जिस भी गांव के ऊपर गया हूं, पहाड़ के ऊपर सुफियान भाई, तो मैंने आज भी देखा है कि वहां पर लोग अपना ताला लगाकर मकानों का चले आते हैं बेचारे, और फिर क्योंकि वहां रोजगार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सुफियान भाई। अगर आपकी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आती है तो पहाड़ के लिए विशेष रूप से किस प्रकार के मुद्दे और क्या अस्तर रहेगा पार्टी का, आम आदमी पार्टी का? और जो ये पलायन का मामला है, जिसे 2000, आपको पता है सुफियान भाई, 2000 वर्ष के अंदर, 2000 के वर्ष आज 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों फेल हैं, आज तक भी वह पलायन का मुद्दा नहीं रोक पाई है। क्या आपकी पार्टी पहाड़ के ऊपर पलायन का मुद्दा रोकने की में सक्षम रहेगी, आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर आती है तो सभी मूल समस्याओं पर काम किया जाएगा, और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो प्लेन की हो या पहाड़ की हो, सभी पर काम होगा। और जो आपने अभी अभी बताया कि उधर से पहाड़ से जो भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, उन्होंने वहीं अपनी विधानसभाओं के अंदर काम नहीं किया है। पिछले मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हमारे थे, हरीश रावत जी, वो खुद 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से चुनाव हारे, दोनों जगह से चुनाव पता है। जी जी। अगर वो वहां पर काम करते तो वो शायद, मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री अपनी आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं, और वो वहां से शायद नहीं हारते, लेकिन वो वहां से हार गए। इसका मतलब सीधा सा संदेश जनता को जा रहा है कि उन्होंने वहां पर काम नहीं किया। और मैं ये जो एमपी का जो चुनाव लड़े थे, वो सांसद का, वो भी हरिद्वार से लड़े थे, और जितने भी नेता हैं इस तरह के बड़े, वो प्लेन में आकर बोलते हैं कि हमने पहाड़ में बहुत काम किया है। जी जी। और जनता ही बोलती है कि वो पहाड़ में काम कर रहे हैं। सत्य ये है कि काम, विकास जो है उत्तराखंड का, वो ना तो पहाड़ पर हो रहा है और ना ही प्लेन पर हो रहा है। तो ये अगर हमारी सरकार जब आएगी तो इसमें किसी का पहाड़ या प्लेन का मुद्दा नहीं रखा जाएगा, पूरे स्टेट को एक नजर से देखा जाएगा, और पूरे स्टेट का जो भी काम होगा, जो प्लेन का होगा प्लेन में किया जाएगा, और जो उत्तराखंड की जो पहाड़ की जो आबादी है जो वहां होगा, जितना होगा वो भी वहां पे किया जाएगा। अच्छा सुफियान भाई, एक सवाल मेरा और है जी। मैं भी एक गांव के अंदर रहता हूं और मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं जी। भले ही जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर ब्लॉक प्रमुख या कोई भी पद, लेकिन मैं इसे मान्यता नहीं देता। आज मैंने देखा है अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, कि किसी भी गांव के अंदर आप जाइए तो 100 में से 40% व्यक्ति आज भी ऐसे हैं जो 60 साल की वर्ष की उम्र के हैं, लेकिन आज भी उनकी पेंशन नहीं है। जी। आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने वही पेंशन का मुद्दा अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति को, 60 साल की उम्र के व्यक्ति को 5,000 रुपए पेंशन देती है। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अगर चलिए यहाँ की जनता ने अगर आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर भी लिया, और करना भी चाहिए क्योंकि जनता आज उत्तराखंड की तराई माम ही कर रही है जी। अगर आपकी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है तो मुझे इस बात के बारे में आप बताइए, क्या 5,000 रुपए उन लोगों की पेंशन बांधी जाएगी जिन लोगों को जो है आज यहाँ पर पेंशन नहीं मिल रही है, या जिन लोगों को मात्र 800 रुपए राज्य सरकार देती है और 200 रुपए केंद्र सरकार, कुल मिलाकर 1,000 रुपए की उनकी पेंशन होती है। इसके बारे में भी क्या आम आदमी पार्टी काम करेगी? जी देखिए, दिल्ली के अंदर जो है हमारी जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन और ये जो जी मैंने सुना था कि वहां पर तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो हो लोगों को, जो बुजुर्ग थे, उन्हें तीर्थ यात्रा केवल सरकारी भत्ते पर कराया गया। जी तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तराखंड में भी ये सुविधा लाई जाएगी। जो दिल्ली का जो मॉडल होगा वो पूरा पूरा उत्तराखंड में आएगा। और जो ये तीर्थ यात्रा है, इस पर भी दिल्ली सरकार ने सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है फ्री में। और
मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है वो भी हज यात्रा भी फ्री में कराई है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं सुफियान भाई, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, मुझे एक बात और बतलाइए कि वर्ष 2014 में, और कान खोल के सुने जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुफियान भाई एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी में, मैं जानना चाहता हूं कि जब वर्ष 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार आई तो एक मॉडल चला था गुजरात मॉडल। सुफियान भाई बुरा मत मानना, आप लोग कहते हैं कि दिल्ली मॉडल, खैर गुजरात मॉडल तो भारत के किसी भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने गुजरात मॉडल के बारे में आज तक पता ही नहीं क्या था गुजरात के अंदर। बस मैंने एक किताब पढ़ी थी, पता चलाया कि एक बार वहां बम ब्लास्ट हुआ था, एक बार वहां हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था, लेकिन कहीं ऐसा नहीं पड़ा कि कहीं गुजरात मॉडल हिंदुस्तान के अंदर एक खूबसूरत शहर गुजराती है या एक खूबसूरत स्टेट गुजराती है। आप लोग यह कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि दिल्ली के मॉडल की तरह ही हम उत्तराखंड के अंदर कार्य करेंगे, क्यों भाई सुफियान भाई यही बात है ना? देखिए, दिल्ली मॉडल पर ही उत्तराखंड के अंदर विकास होगा, जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा, जी, और बुजुर्गों की पेंशन, उनकी तीर्थ यात्रा का इंतजाम करना, ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार आती है तो इस काम को करेगी। और जैसे जो हमारा बिजली की जो एक स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ये जो मुद्दे हैं इन पर भी आम आदमी पार्टी पूर्णतः दिल्ली के बेस पर ही काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि उससे बढ़कर काम होगा उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि वहां पर तो उत्तराखंड के अंदर काफी सारे पावर प्लांट हैं और दिल्ली जो है स्टेट वो उत्तराखंड से ही बिजली को खरीदता है। सुफियान भाई आपसे एक सवाल है जी, हमारे उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के अंदर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव यानी कि पंचायती राज के चुनाव बहुत जल्द आने भी वाले हैं जी। क्या आपकी आम आदमी पार्टी इस बार जिला पंचायत के चुनाव के अंदर क्या अपने प्रत्याशी यानी कि अपने कैंडिडेट को खड़ा करने जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे उत्तराखंड में जो एक ही जिला है हरिद्वार जिसके अंदर पंचायत चुनाव है, बाकी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी चुनाव नहीं है। और इस हरिद्वार जिले में जिला पंचायत का जो चुनाव है वो पार्टी लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी, उस पे जिले पे चेयरमैन बनाएगी। अभी जनता को ये पता भी चल जाएगा कि जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है और इसमें जिला पंचायत लड़ाए जाएंगे और इसमें जीत हासिल होगी। सुफियान भाई मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जी का बहुत ही जल्द उत्तराखंड के अंदर आगमन हो रहा है जी, क्या यह सत्य है? जी, अभी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, इसमें उत्तराखंड का उनका दौरा लगने वाला है। अभी जिला हरिद्वार के अंदर ही कहीं भी एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का होगा पंचायत चुनाव से पहले। इसमें पंचायत चुनाव को लेकर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड के अंदर पहली दस्तक जो है वो देंगे। सुफियान भाई बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, और आपका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सुफियान भाई जो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारी झबरेड़ा विधानसभा 29 के प्रभारी भी हैं, और जिस प्रकार से वह मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को जानकारी है कि तीसरे स्तंभ के रूप में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ सरकार नहीं बना पाई, और यही कारण हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तराखंड से हाथ धोने पड़े। लेकिन अगर दिल्ली का मॉडल हम लोग देखते हैं, मैं भी दिल्ली जाता हूं, आप लोग भी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के मॉडल को अगर देखा जाए, वो गुजरात मॉडल तो झूठ था जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बेवकूफ बनाया जनता का, लेकिन दिल्ली का अगर मॉडल देखा जाए, वास्तव में मैं भी यही चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आती है दोस्तों, तो भविष्य में जिस व्यक्ति के द्वारा दिल्ली की राजधानी के अंदर ऐसा बेहतरीन जो है विकास का कार्य किया, तो हो सकता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर भी यह सरकार बहुत जल्द अपने पैर पसार रही है। और जिस प्रकार से पहाड़ और प्लेन के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है, हमारे शारिक अफरोज भाई जी यहाँ उत्तराखंड से उपाध्यक्ष यानी कि प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। मैं देख रहा हूं कि कई बार लगातार वो रात के 10 बजे से लेकर तमाम लोगों से मीटिंग भी करते रहते हैं, रात के 10 बजे भी उनकी मीटिंगें चलती रहती हैं। और
धरातल पर वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि इस बार जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। तो साथियों, इजाजत चाहूंगा और अगले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग देखते रहिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।